हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, दिवाली निकल के चुकी है और दिवाली पर हम जो खील मंगाते हैं पूजा के लिए, वो खीलें थोड़ी ज़्यादा तो आ ही जाती हैं, लेकिन वो बच जाती हैं तो उनका क्या करें। तो आज हम उन खीलों से बनाएंगे ये चटपटा सा मज़ेदार सा नाश्ता, जो कि बहुत ही ज़्यादा खाने में टेस्टी होगा और बनाने में बिल्कुल 10 मिनट में बन करके तैयार। बहुत ही लाजवाब नाश्ता। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल वेज फॉर वेजीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और इसके लिए लेंगे हम ये 1 बाउल भर के खील। जितनी आप क्वान्टिटी में बनाना चाहते हैं नाश्ता उतनी ही ले लीजिए। ये 1 भर के लेंगे, अगर ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकते हो। इस तरीके से ले लेंगे। और देखिए, इसमें से बीन करके जो 1-2 धान होती हैं ना, इसमें इस टाइप की, ये धान हम बिल्कुल निकाल देंगे, साफ़ कर देंगे। जो रेड रेड से कलर की होती हैं इस टाइप की, देखिए ये कूड़ा जैसा, क्योंकि ये खाने में गले में फंस जाती है और चुभती है फिर। तो इसको हम निकाल देंगे और अच्छे से पानी डाल के, खूब सारा पानी डाल करके इनको वॉश कर लेंगे, यानी धो लेंगे, और जिससे कि ये थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाएंगी। तो 1 से 2 बार हम, 1 बार या 2 बार हम कर सकते हैं इनको। अच्छे से पानी डाल के 2 बार पानी में भिगो करके इनको निकाल देंगे। इस तरीके से देखिए 1 बार हो गई और 1 बार और करेंगे हम थोड़ा सा पानी डाल करके, जिससे कि ये खूब अच्छे से फूल जाएंगी इतनी देर में। इस तरीके से देखिए अच्छे से धोने के बाद बस पानी निकाल देंगे इसका। और देखिए पानी निकालने के बाद ये खील कुछ इस तरह की हो जाएंगी, सॉफ्ट भी हो जाती हैं। तो इससे हमको इनको हाथ से अच्छे से मसल लेंगे इस तरीके से, देखिए, जिससे कि बिल्कुल बहुत अच्छे सी बन हो जाएंगी, एक आटे की तरह। इस तरह से मसलने के बाद अब देखिए लेंगे हम कुछ और सामान, जैसे ये 2-3 आलू लिए उबले हुए, 1 प्याज लिए महीन काट करके, और थोड़ा सा लेंगे काट करके धो करके रखा है ये हरा धनिया, और 1 या 2 ले लेंगे हरी मिर्ची। जितनी आप खाना पसंद करें उतनी आप ले लीजिए। मैंने 1 हरी मिर्ची ली है इसमें। और इसके बाद लेंगे हम ये उबले हुए आलू। तो इन आलूओं को इससे से अच्छे से ग्रेट कर लेंगे, या अच्छे से मैशर से आप मैश कर लीजिए। इस तरीके से देखिए आलूओं को इसमें डाल करके इसकी बाइंडिंग के लिए डालेंगे हम 2 चम्मच बेसन। 2 बड़े चम्मच बेसन लिए मैंने, मीडियम साइज़ की चम्मच जो होती है। आप चाहें तो मैदा या सूजी भी ले सकते हो इसकी जगह। और थोड़ा सा डालेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। कुछ मसाले डालेंगे, जैसे लाल मिर्ची टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा धनिया पाउडर फ्लेवर के लिए, और इसके बाद डालेंगे इसमें थोड़ी सी हल्दी, जरा सी, बस कलर के लिए, जैसे कि येलो येलो सा कलर आ जाएगा, वो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। और हल्दी फ़ायदेमंद तो होती है। और थोड़ा सा डालेंगे आधा चम्मच करीब ये कच्चा जीरा, जिससे इसमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर देगा और टेस्ट भी बढ़ाएगा इसका। और बस इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। एक जैसे आटा जैसा गूंथते हैं ना, उस तरीके से हमें मिक्स करना है। और इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं डालेंगे, क्योंकि आलू डाला है और हमारी जो खील थी वो सॉफ्ट हो गई थी भीग करके। तो ये बेसन वगैरह सब कुछ उसी में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इस तरीके से देखिए अच्छे से गूंथ लेंगे इसको, जैसे आटा गूंथते हैं ना, सेम उसी तरीके से बहुत अच्छे से बनकर तैयार होंगे इसके हमारा नाश्ता, बहुत ही ज़बरदस्त। और देखिए बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा है इसमें। अब देखिए इस तरीके से हो गया। और अब बनाएंगे हम इसके गोल गोल बॉल जैसी, यानी जैसे गोलियां बनाते हैं बड़ी बड़ी, जैसे रोटी की तरह, पूड़ी के बड़ साइज की। और इस तरीके से चपटी चपटी सी इसकी, देखिए इस तरह से गोल गोल टिक्की बना लेंगे। आप चाहे जिस शेप में बना सकते हो, सिलेंडर शेप में बना लीजिए, ओवल शेप में बना लीजिए, जैसे चाहे आप इसकी शेप बना सकते हो। बस गोल गोल टिक्की सी बनाएंगे और इस तरीके से हथेली से दबा करके इसको थोड़ा सा फ्लैट कर देंगे इस तरह से। देखिए ये इसी तरीके से हमें सबको बना लेना है। देखिए कुछ इस तरीके से बनकर तैयार हो जाएंगी, जो कि बहुत ही अच्छी लग रही हैं देखने में, और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त टेस्ट वाली बनेंगी। और देखिए जितनी देर में हमने ये बनाई थी, एक पैन में हमने ऑयल को गर्म करने रख दिया था, कुकिंग ऑयल को, और इसको हम अब शैलो फ्राई करेंगे इस तरीके से। देखिए आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन शैलो फ्राई करने से ही इसका अच्छे से क्रिस्पी हो जाता है ये नाश्ता। और देखिए लो टू मीडियम गैस का फ्लेम रखेंगे, और उसके एक साइड से सेकने के बाद और दूसरी साइड से हम इसको पलट देंगे इस तरीके से। देखिए और इसको बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर होने तक, क्रिस्पी होने तक हम इनको सेक लेंगे। गैस का फ्लेम हमें हाई नहीं रखना है, अगर हाई रखेंगे तो अंदर से कच्ची रह जाएंगी और ऊपर से जल जाएंगी। इसीलिए हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इनको सेकना है। दोनों साइड से अलट पलट करने के और बस क्रिस्पी होने तक हम इनको सेक लेंगे। ये देखिए कितनी रेड रेड सिक गई है ना। और इसी स्टेज पर बस हम इनको निकाल लेंगे एक प्लेट में। बहुत ही बढ़िया सा नाश्ता बनकर तैयार होता है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी और हेल्दी भी है,
क्योंकि सब कुछ इसमें हेल्दी चीज़ें डली हुई हैं। बेसन भी डला हुआ है, धनिया मिर्च सब कुछ हेल्दी होता है। और देखिए ये नाश्ता हमारा बन कर के तैयार है और देखेंगे इसकी आवाज़। देखिए कितनी क्रिस्पी आवाज़ आई है, यानी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नाश्ता बनकर तैयार होता है। और तोड़कर देखेंगे कितना एकदम से अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट भी है। बहुत ही बढ़िया सा, बहुत ही टेस्टी सा, अमेजिंग सा ये खीलों का नाश्ता बनकर तैयार होता है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त स्वाद वाला। देखिए मैंने सॉस के साथ और मीठी खट्टी चटनी के साथ भी इसको सर्व किया है। आप चाहे जिससे आप खा सकते हो, और चाय के समय पर इसको बनाइए, चाय से भी बहुत ज़बरदस्त लगता है ये देखिए। और कोई कह सकता है कि इसको हमने खीलों से बनाया है, और खील का भी यूज हो गया और हमारे लिए नाश्ता भी तैयार हो गया। तो फ्रेंड्स, ये खील वाली टिक्की का नाश्ता आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं इसी तरह की नई नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।